नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल क्या, लेट द नंबर 2bc be in a arithmetic progression and a equal to this matrix 1 1 1 2bc 4b square c square if determinant of a belongs to 2 comma 16, then which of the following interval contains the value of c? a b c में से which of the following interval that contains the value of c? अब इसका सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन एक बार फिर से रीड करना। ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दिस नंबर आर इन एपी, ABC arithmetic progression AB. This means that the common difference, let's call it D, is a constant. So B equal to 2 plus D, C equal to B plus D, and 2 plus D equal to 2 plus 2D होता है. The given matrix A is a वेंडर मोड मैट्रिक्स में अगर सपोज डाला, सपोज यस, देखो 1 1 1 x1 x2 x3 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, द गिवन मैट्रिक्स A, दिस वन इज 1 1 1 2 बी सी 4, मतलब ये ना 2 का स्क्वायर है ना, ये b का स्क्वायर है और c का स्क्वायर, मतलब उसको नहीं क्या, वंडर मूड मैट्रिक्स। ओके, देखो अभी इन आवर केस x1 इक्वल टू क्या है, मतलब इस फॉर्म में है वो मैट्रिक्स। देखो दिस इज x1 x2 x3, क्योंकि देखो x1 है ना 2bc, तो उसको x1 x2 x3 x1 x2 x3 आर इन एपी, मतलब x1 इक्वल टू 2 x2 इक्वल टू b x3 इक्वल टू c। The determinant of this matrix is given by the product of the difference of the element in the second row स्पेशली, है ना। उसका डिटरमिनेंट कैसे रहता है, x3 माइनस एक्स टू इंटू x3 माइनस x1 इंटू x2 माइनस x1, मतलब डायरेक्ट नहीं कि इसका डिटरमिनेंट याद रखो ये आता है ना, इस टाइप का मैट्रिक्स का, नहीं तो कैलकुलेशन करने में टाइम निकल जाता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू दिस वन, सब्सटीट्यूटिंग x1 x2 x3, तो क्या हो गया डिटरमिनेंट c माइनस बी, c माइनस टू, b माइनस टू। देखो now we express these differences in terms of the common difference d, तो b माइनस टू इक्वल टू 2 प्लस डी माइनस टू, क्योंकि देखो यहाँ पे अपन ने b माइनस टू नहीं करा, b इक्वल टू 2 प्लस डी है ना, d इज b इक्वल टू 2 प्लस डी, c इक्वल टू b प्लस डी, मतलब 2 प्लस डी दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, क्योंकि दिस मीन्स द कॉमन डिफरेंस इज d है ना, तो b 2 के बाद वो d b इक्वल टू 2 प्लस डी हो जाएगा और c हो जाएगा 2 प्लस 2d b प्लस डी, तो b 2 प्लस 2d हो जाएगा c। तो देखो ये जो कॉमन डिफरेंस है b माइनस टू इक्वल टू 2 प्लस डी माइनस टू दैट इज इक्वल टू d दिया है, तो c माइनस बी दैट इज 2 प्लस टू डी पुट करेंगे, माइनस 2 प्लस डी दैट इज इक्वल टू डी, मतलब ये कॉमन डिफरेंस। और देख c माइनस टू, c माइनस क्या आएगा 2d आएगा, d d 2d, तो वो क्या हो गया 2d क्यूब हो गया डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी डिफरेंस d निकालना है, देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है, बिलोंग्स टू 2 टू 16, डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू क्या 2 टू 16। अभी वैल्यू ऑफ c फाइंड करना है। ओके, 2 टू 16 के लिए देखो ये 2 लेस और इक्वल टू 2 डी क्यूब लेस और इक्वल टू 16, तो डी क्यूब कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 1 से लेके 18, 1 से लेके 8 डिवाइड बाय 2 करने पर टेक द क्यूब रूट ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द इनइक्वालिटी, सिंस द क्यूब रूट फंक्शन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग रहता है ना, द इनइक्वालिटीज आर प्रिजर्व। तो कैसे क्या देखो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही रहता है, क्यूब क्यूब फंक्शन है ना वो, दैट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे क्यूब रूट अगर लिया तो 1 का क्यूब रूट मतलब डी वैरिंग फ्रॉम क्या हो गया 1 टू 2, सही है, d varying from 1 to 2, this means the common difference d must between 1 and 2, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1 और 2 के बीच में रहेगा। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू रेंज ऑफ c, क्योंकि यहाँ पे इसमें ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वैल्यू ऑफ c। तो देखो c क्या हो गया 2 प्लस 2d, और d कहाँ से कहाँ तक वारी हो रहा है 1 से लेकर 2 तक। देखो सिंस c इज इंक्रीजिंग linear function d, its minimum and maximum value will occur at the minimum and maximum values of d। जैसे d की मिनिमम वैल्यू है 1, तो c की मिनिमम वैल्यू क्या है 2 प्लस इसमें d इक्वल टू 1 पुट करो 4, डी की मैक्सिमम वैल्यू है 2, क्योंकि इंटरवल देखो ना 1 टू 2 है ना, डी की मैक्सिमम वैल्यू है 4, डी की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो सी मैक्सिमम कितना 6, देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ सी, द वैल्यूज ऑफ सी इन द इंटरवल 4 6, कंपेयरिंग दिस विद द गिवन ऑप्शन, देखो ये ऑप्शन दिया ना 4, तो ये 1 2 3 4, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर 4 6, क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 4, मैक्सिमम 6, और क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है देखो, क्योंकि यहाँ पे नहीं कि डी क्या है 1 टू 2 है ना, वो लेस डी लेस और इक्वल टू है ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब ऐसे,
है ना, क्लोज ब्रैकेट लेस और इक्वल टू, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, मतलब 6 to 4, 4 4 6 क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट।